वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए बच्चों ईवीएस के चैप्टर नंबर 17 के सभी क्वेश्चन आंसर जल्दी लिखना बताऊंगी। इससे पहले पूरा ही चैप्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, मगर यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखने बता दूंगी, ताकि होमवर्क करना आपके लिए ईजी रहे और लर्निंग वर्क भी आप इजीली पूरा कर सको। तो देखो, बुक के पेज नंबर 139 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा था। तो बच्चों, नंदिता की माँ बीमार थी इसलिए लाना पड़ा था। तो आंसर में लिखोगे कि नंदिता को गांव से माँ को इलाज कराने के लिए मुंबई लाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली क्यों आती थी। क्योंकि टॉयलेट बस्ती के सभी लोग इस्तेमाल करते थे। तो आंसर लिखोगे कि बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को मितली इसलिए आती थी क्योंकि वहाँ के टॉयलेट बहुत गंदे थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा। तो देखो बच्चों, नंदिता का घर गांव में था, खुला था, बड़ा था, अलग से रसोई घर, बाथरूम, टॉयलेट, आंगन सभी चीज़ें थी। मगर जो नंदिता के मामा थे शहर में छोटी सी झुग्गी में रहते थे, उसी में उनको नहाना पड़ता था, रसोई घर भी था और उसी के अंदर वो लोग रहते थे। तो आप आंसर में लिखोगे कि नंदिता के घर में अलग आंगन, रसोई घर तथा बाथरूम था, जबकि मामा के घर एक ही कमरे में सभी लोग सोते, खाना बनाते तथा वहीं नहाते थे। अगला क्वेश्चन है कि बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा। तो देखो बच्चों, जो बस्ती में पानी आता था ना, सुबह सवेरे 4 बजे जाकर लोगों को लाइन लगाकर पानी भरना पड़ता था। मगर नंदिता जब अपने गांव में थी तो वो तालाब से कभी भी जाकर पानी भरकर ले आती थी और वहाँ पर झगड़े भी नहीं होते थे। तो आप आंसर में लिखोगे कि बस्ती के नल से पानी लेने के लिए सुबह 4 बजे से ही लाइन लगानी पड़ती थी, वहाँ झगड़े भी होते थे, किंतु नंदिता के गांव में तालाब से पानी भर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी। तो हाँ, वो शहर में रहते हैं, तो नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली आती थी। अब बच्चों, अगले पेज पर आएंगे हम 141 पर। क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है। तो हाँ, मेरी नानी। कितने दिन के लिए। 2 महीने। क्या तुम उनसे मिलने जाती थे। हाँ, कभी कभी। उनकी देखभाल कौन करता था। तो मेरी माँ। क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है। तो हाँ, मैं ऊंची बिल्डिंग में रहती हूँ। कितनी ऊंची है ये बिल्डिंग। 5 मंजिल ऊंची है। तुमने कितनी मंजिल तक ऊंची बिल्डिंग पर तुम चढ़े हो। तो मैं 20 मंजिल ऊंची इमारत तक चढ़ी हूँ। अगला क्वेश्चन है कि शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने से डर लगता था। तो देखो, शुरू में ना नंदिता गांव की रहने वाली थी, उसे ज़्यादा भीड़ भाड़ की आदत नहीं थी। मगर मुंबई में बच्चों बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो भीड़ भाड़ से नंदिता घबराती थी और ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग से भी घबराती थी, क्योंकि गाँव में ज़्यादा ऊंचे मकान नहीं होते हैं। तो आंसर लिखना कि शुरू में नंदिता को भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने, ऊंचाई से झांकने तथा लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता था। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको मामा के घर के बारे में लिखना है और यहाँ पर आपको ऊंची बिल्डिंग में बने घरों के बारे में लिखना है। तो देखो बच्चों, मामा का घर कैसा था। सभी लोगों के लिए एक टॉयलेट था, घर में नल भी नहीं था और अलग से रसोई घर भी नहीं था। जबकि ऊंची बिल्डिंग वाले घरों में सारी फैसिलिटीज़ थी, सभी कमरों में अलग अलग टॉयलेट था, रसोई घर तथा बाथरूम में नल थे और अलग से रसोई घर भी था। अब अगला क्वेश्चन है कि ये दोनों डिफरेंस क्यों हैं। नंदिता के मामा के घर में कोई फैसिलिटी नहीं है, मगर बिल्डिंग के घरों के अंदर हर फैसिलिटी है, तो ऐसा क्यों है। तो देखो, मामा की बस्ती में रहने वाले लोग धनी नहीं थे, जबकि ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले लोग धनी थे, उनके पास धन की कमी नहीं थी, इसलिए उनके घरों में हर चीज़ की फैसिलिटी होती थी। अब अगला है, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। तो मेरे घर में पानी दिल्ली जल बोर्ड से आता है। क्या 24 घंटे आता है। तो हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे पानी आता है। तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है। तो मेरे घर के पास हिंदू राव अस्पताल है। अब देखो, यहाँ पर कुछ जगहें हैं, जैसे कि बस स्टॉप तुम्हारे घर से कितनी दूरी पर है। तो 10 मिनट की दूरी पर है, तकरीबन 1 किलोमीटर का इसमें डिस्टेंस होगा। ऐसे ही स्कूल 5 मिनट दूर है, आधा किलोमीटर दूर होगा। बाज़ार हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर है, ये भी आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस जाने में हमें तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं, तो ये भी 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा तकरीबन।
अस्पताल भी बिल्कुल पास है, 5 मिनट की दूरी पर है, आधा किलोमीटर की इसका डिस्टेंस होगा। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ा था? क्यों क्यों बदलना पड़ा था बच्चों? क्योंकि सरकार की तरफ से नोटिस मिला था ज़मीन को खाली करने का, वहाँ पर एक बड़ा होटल बनना था। तो मामा को बस्ती खाली करने का नोटिस मिला था, क्योंकि वहाँ होटल बनना था, इसलिए उन्हें घर खाली करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी अपना घर बदला है? अगर हाँ तो किस वजह से बदला है? क्या रीज़न था घर को खाली करने का? तो आंसर होगा कि हाँ, मैंने अपना घर बदला है जब पिताजी का दूसरे शहर में तबादला यानी कि ट्रांसफ़र हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है? तो हाँ, मेरे पिताजी काम के लिए दूर जाते हैं, वे घर से 10 किलोमीटर दूर ऑफिस जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है कि क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ पर होटल बनाना ठीक है? यदि देखो वे लोग उस बस्ती के मालिक हैं तो सरकार ने उनके साथ गलत किया है, और अगर वो उस जगह के मालिक नहीं हैं तो जिसकी जगह है वही उससे फ़ायदा उठाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इससे किसको फ़ायदा होगा? ज़मीन तथा होटल के मालिक को फ़ायदा होगा। इससे परेशानी किसे होगी? बस्ती के लोगों को परेशानी होगी। आगे है, क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह घर छोड़कर जाना पड़ा हो? तो हाँ, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनका घर रोड बनने के कारण तोड़ दिया गया, जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी।